हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अशोका इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म पे दोस्तों। तो हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आ गए क्वेश्चन सीरीज में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग का पहला बायोलॉजी का जो क्वेश्चन सीरीज है और वो है इकोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आप सभी जानते हैं मैं आपका बायोलॉजी मेंटर विकास। तो आप सभी के सामने मैं क्वेश्चंस लेकर आ गया हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से देखना है, समझना है और बढ़िया तरीके से उसको देखना कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, न्यू क्वेश्चंस भी इसमें पुटअप किए गए हैं। क्योंकि देखिए आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा, कंसेप्ट साथ में साथ क्लियर होते चला जाएगा। तो देखते हैं हम लोग। और आप लोग जितने भी यहाँ से वीडियोस आते हैं सब जो भी टॉपिक्स को उसको देखा कीजिए, क्योंकि हम लोग थोड़ी एनसीईआरटी चीज़ों को डिस्कशन कर रहे हैं और आपके जो भी एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो एनसीईआरटी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। देखिए जैसे बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे, बोर्ड एग्जाम के बाद आप डिफरेंट एग्जाम कम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो नीट की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे क्या हमें अच्छे यूनिवर्सिटी से बीएससी करना है तो आप सीयूटी की तैयारी के, बहुत सारे बच्चे एनसीटी की तैयारी कर रहे हैं। तो इन सब एग्जामों के लिए एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं। और अभी जो चैप्टर्स हम डिस्कशन करेंगे एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलते हम लोग डिस्कशन करते हैं और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया कीजिए। चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आप देखिए क्या लिखा हुआ है। ओवरलैपिंग पहला क्वेश्चन है ओवरलैपिंग जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम। यानी कि देखिए हम सभी जानते हैं इकोसिस्टम किससे बनता है। इकोसिस्टम बनता है बायोटिक प्लस एबायोटिक से। बायोटिक प्लस एबायोटिक से बना इकोसिस्टम। अब बताइए बायोटिक मतलब क्या होता है, प्लांट एनिमल और माइक्रोब्स। ठीक है ना, क्या होता है प्लांट एनिमल और माइक्रोब्स, ये क्या है बायोटिक है। ठीक है, इसका इंटरेक्शन किसके साथ होता है, टेम्परेचर, लाइट, सॉइल। ठीक है, ये सब देखिए देखिए आप हम सभी जानते हैं कि प्लांट्स के लिए क्या है, वाटर। ठीक है, अब देखिए हम सभी जानते हैं कि अगर प्लांट्स को उगना है तो पानी की जरूरत है कि नहीं है भाई, बोलो हाँ। ये सॉइल की जरूरत है कि नहीं, सॉइल की जरूरत, लाइट की जरूरत है कि लाइट की, टेम्परेचर की टाइम। तो बताइए जितने भी, ठीक है ना, जब तक इकोसिस्टम कब बनता है, इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। इन दोनों का क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। जब तक बढ़िया इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक इकोसिस्टम बनेगा नहीं। अब देखिए जैसे हमने बात किया इकोसिस्टम, जैसे कि मान लीजिए एक हो गया, एक मान लीजिए ये फॉरेस्ट है, ये क्या है, एक लेक है और यहाँ पे फॉरेस्ट है। ठीक है, ये लेक है, मान लीजिए ब्लू पानी आज है, ब्लू ब्लू पानी पानी, तो ये लेक का पानी है। ठीक है, ये लेक का पानी, ये जंगल, ये पेड़ है, ये क्या है, पेड़ पौधे हैं। ठीक है, अब देखिए इस वाले एरिया में यहाँ पे जंगल खत्म हो रहा है, तालाब शुरू हो रहा है। ठीक है, जहां पर दो इकोसिस्टम मिलते हैं, जहां पे दो इकोसिस्टम मिलते हैं, ठीक है ना, टू इकोसिस्टम मीट, टू इकोसिस्टम मीट बेटा, मीट, दो इकोसिस्टम मिले, उस एरिया को क्या कहते हैं हम लोग, ओवरलैपिंग एरिया। इसको क्या बोलेंगे, ओवरलैपिंग एरिया। इस ओवरलैपिंग एरिया को क्या कहेंगे, इस ओवरलैपिंग एरिया को क्या कहेंगे, इकोटोन एरिया। क्या बोलेंगे, इकोटोन एरिया। ये इकोटोन एरिया यानी कि दो स्पीसीज मिले, दो इकोसिस्टम मिले, दैट इज कॉल्ड द इकोटोन। दैट इज कॉल्ड इकोटोन। ये हो गया इकोटोन, क्या हो गया, इकोटोन। देखिए अब हम इकोटोन की बात करेंगे तो यहां पर स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा, स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा। ठीक है ना, यानी कि दो इकोसिस्टम की स्पीसीज पाई जाएगी कि नहीं पाई जाएगी, पाई जाएगी। तो क्या आंसर होगा, इकोटोन। क्या होगा, इकोटोन। इस तरीके से आपका ये टॉपिक क्लियर। कोई डाउट, आगे बढ़े, बढ़ना चाहिए। देखिए नेटेलिटी, नेटेलिटी क्या होता है कि बर्थ, नेटेलिटी क्या कहते हैं कि कितने लोग जन्म लिए। ठीक है ना, नेटेलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंट्रिंग इन हैबिटेट। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ये हैबिटेट है, इसमें कोई आ रहा है, ठीक है ना, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इमिग्रेशन। ठीक है ना, इमिग्रेशन।
इसको बोलेंगे इमिग्रेशन। ये तो इमिग्रेशन हो गया। डेथ रेट मतलब इस हैबिटेट को छोड़ के जा रहे हैं, यानी कि मोर्टेलिटी, इसको क्या बोलेंगे? मोर्टेलिटी। तो ये तो हो गया मोर्टेलिटी मेरे भाई। नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिविंग द हैबिटेट, इस हैबिटेट को छोड़ के जा रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? इमिग्रेशन। इमिग्रेशन बोलेंगे। तो नेटिलिटी क्या हो जाएगा? नेटिलिटी क्या हो जाएगा? बर्थ रेट। क्या हो जाएगा? बर्थ रेट। नेटिलिटी मतलब बर्थ रेट। देखिए हैबिटेट में आया इमिग्रेशन, हैबिटेट को देखिए, हैबिटेट से मर गए मोर्टेलिटी, और हैबिटेट छोड़ के चले गए इमिग्रेशन, एग्जिट। इमिग्रेशन मतलब एग्जिट, इमिग्रेशन मतलब एग्जिट, समझ गए? तो ये क्या हो जाएगा? बर्थ रेट। क्या हो जाएगा? बर्थ रेट। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। देखिए हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में हर 10 साल पे क्या होता है? जनगणना होता है। तो आपके घर में जब जनगणना के लिए आते हैं कोई, तो पूछते हैं कि घर में कितने बच्चे हैं, क्या है। अब बताइए, इंसानों का ही जनगणना होता है? सब चीज का जनगणना होता है, गाय भैंस बैल कुत्ता बिल्ली पेड़ पौधा सभी का जनगणना किया जाता है, ठीक है। तो पूछा गया है कि बाघों की जनगणना के लिए, टाइगर की जनगणना के लिए कंट्री में क्या मतलब कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। हमें पता करना है कि अगर मान लीजिए शेर में पता करते, सरकार कहती है कि इतनी संख्या बाघों की बढ़ गई, इतनी घट गई, तो कैसे पता करते? उनकी भी तो जनगणना होती होगी। बिना जनगणना के करते हैं? नहीं करते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाता है? पग मार्क्स एंड फीकल प्लेट्स, ठीक है। कैसे करते हैं? देखिए जहां पर क्या कहते हैं, जहां पर बाघ क्या करते हैं, उनका जो लेकिन लोग कहते हैं कि उनका जो पैर का पंजा होता है ना, हर एक दूसरे बाघों से नहीं मिलता है, ठीक है। तो कहां पर, जहां आप सभी जानते हैं कि बाघ पानी पीने आता है, तो वहां पर उनका पग मार्क्स होता है, ठीक है ना, पैर का छाप होता है, ठीक है। उसका जो कहां पर वो पोटी करते हैं, उस जगह को हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो इन दो चीजों से हम क्या करते हैं? बाघों की जनसंख्या को हम गणना कर लेते हैं, पग मार्क्स एंड फीकल मैटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। एक आपने टर्म देखा होगा, हम सभी जानते हैं कि पानी में किस तरीके से, ठीक है ना, क्या होता है, नमक मतलब सॉल्ट कंसंट्रेशन के अनुसार, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एक टर्म आता है एनसीईआरटी में दे रखा है, यूरी हेलाइन, और एक है स्टीनो हेलाइन, ठीक है, स्टीनो हेलाइन। ये देख लीजिएगा। यूरी का मतलब क्या होता है? यूरी का मतलब होता है वाइड रेंज, और स्टीनो का मतलब क्या होता है? स्मॉल रेंज। स्टीनो का मतलब क्या होता है? स्मॉल रेंज, ठीक है। अगर मान लीजिए वैसे एनिमल जो लॉन्ग रेंज सॉल्ट कंसंट्रेशन को क्या कर सके, टॉलरेट कर सके, तो उसको यूरी हेलाइन। स्टीनो हेलाइन जो नैरो रेंज सॉल्ट कंसंट्रेशन को क्या कर सके, एडॉप्ट कर सके, उसको बोलेंगे स्टीनो हेलाइन। तो ये टर्म आ गया। तो पूछा गया है कि सी, ठीक है ना, ये जो पानी है ना, जो समुद्र के पानी में कितना सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है, एनसीईआरटी का पॉइंट से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, कितना हो जाएगा? 30 से 35, ठीक है ना। हमने जो इनलैंड वाटर है, सी में 30 से 35 हो गया, सी में। इनलैंड वाटर्स में कितना होता है? इनलैंड वाटर में, ठीक है ना, 5 होता है। कितना होता है? 5 पीपीटी होता है, ठीक है। हाइपर लैगून्स में होता है मोर देन 100 पीपीटी होता है। ध्यान रखना है, ये एनसीईआरटी की बातें हो रही हैं, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स सेक्सुअली ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम? बताइए इनमें से कौन ऑर्गेनिज्म है जो अपने जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं? बताइए। बनाना, ऐसा बात तो नहीं है, केला तो हमेशा करता है, ठीक है। मैंगो हर साल खाते हो खूब, ठीक है ना, मैंगो खाते हो। आम खाते हो कि नहीं खाते हो? खाते हो। टमाटो, अरे यार बहुत खाते हो कि नहीं खाते हो? बहुत खाते हो। तो कौन हो जाएगा? अरे यार इसका ऑप्शन हो जाएगा, जो इसका ऑप्शन लेंगे हम लोग, इसका ये हो जाएगा, ऑप्शन इसमें डाल देते हैं हम लोग, बम्बू। क्या है? बम्बू। कौन हो जाएगा? बम्बू। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बम्बू। क्या हो जाएगा? बम्बू, ठीक है। तो बनाना तो क्या हो जाएगा? बम्बू हो जाएगा। इसमें पूछा गया है कि इकोलॉजी का जो फादर है, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, इकोलॉजी का जो फादर है वो कौन है? इंडियन इकोलॉजी, सुनिएगा, इंडियन इकोलॉजी। देखिए ऐसे जो फादर ऑफ इकोलॉजी कोई है नहीं, ठीक है ना।
बहुत सारे लोग अलेक्जेंडर हम्बोल्ट कहते हैं, बहुत सारे रीटर कहते हैं, ठीक है ना। ये फादर ऑफ इकोलॉजी की बात चली, ठीक है। अलेक्जेंडर हम्बोल्ट को इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने इकोलॉजी के ऊपर सबसे ज्यादा काम किया, इसलिए अलेक्जेंडर हम्बोल्ट कह दिए, ठीक है। लेकिन इंडियन इकोलॉजी फादर किसको कहा जाता है? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, ठीक है ना। ये रामदेव मिश्रा वर्क किया था, इन्होंने वर्क ऑन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में इन्होंने, ठीक है ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में इन्होंने काम किया था। और इनका जो मतलब इन्होंने पढ़ाई कहाँ से किया था, ये ज्यादातर रिलेटेड ये बीएचयू से भी थे, ठीक है ना। इनकी जो पढ़ाई हुई थी वो बीएचयू से हुई थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में है, समझ गए ना। तो ये बात रखिए, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा। देखिए इकोलॉजी की, देखिए आप लिख लीजिए फादर ऑफ इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोलॉजी, ठीक है। फादर ऑफ इकोलॉजी ऐसा रीटर भी कह सकते हैं, रीटर भी है, ठीक है ना। कुछ लोग अलेक्जेंडर हम्बोल्ट को भी कहते हैं, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट, तो दोनों को कह सकते हैं, ठीक है। सिंगल कोई फादर नहीं है, तो ध्यान रखना है हमें, कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखिए, हम सभी जानते हैं कि इकोलॉजी का सबसे, देखिए बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी के बारे में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी। जैसे हम सभी जानते हैं कि आप कोई भी चीज का स्टडी करते हैं तो उसकी सबसे छोटी इकाई होती है कि नहीं होती है, उसी प्रकार से इकोलॉजी की जो सबसे छोटी इकाई है उसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। जैसे ऑर्गेनिज्म, स्पीसीज, पॉपुलेशन और, ठीक है ना, इकोसिस्टम। क्या है? इकोसिस्टम, ठीक है। तो सबसे जो छोटी इकाई होती है क्या है? सबसे छोटी इकाई कौन हो जाएगा, बताइए कौन हो जाएगा? ऑर्गेनिज्म। क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिज्म। पॉपुलेशन, इसको पॉपुलेशन कर लो, ठीक है, पॉपुलेशन। हाँ, स्पीसीज, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन तो है, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोम, ठीक है, बायोम। सुनिए, देखिए इकोलॉजिकल हायरार्की की बात करें हम लोग, इकोलॉजिकल हायरार्की, इकोलॉजिकल हायरार्की, ठीक है। इकोलॉजिकल हायरार्की की बात करें तो इकोलॉजिकल हायरार्की में क्या आ जाता है? पहला क्या आ जाता है? सबसे छोटा यूनिट कौन होता है? ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म। उसके बाद पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद क्या आ जाता है? कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी। कम्युनिटी के बाद क्या आ जाता है? बायोम, ठीक है, बायोम। और बायोम के बाद बायोस्फीयर, बायोस्फीयर, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या आता है? लैंडस्केप। क्या आता है? लैंडस्केप, ठीक है। तो इकोलॉजी के जो सबसे छोटी हायरार्की होती है वो कौन होती है? ऑर्गेनिज्म। कौन होती है? ऑर्गेनिज्म होती है। कौन हो जाएगी? ऑर्गेनिज्म हो जाएगी। कौन? ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए हम सभी जानते हैं कि प्लांट अपना, ठीक है ना, प्लांट जो अपना जो लाइट कैप्चर करती है जिससे फोटोसिंथेसिस करती है, ठीक है ना, मतलब जो विजुअल लाइट का कितना परसेंट लाइट करती है? पार का 2 to 10%, 2 to 10%, ठीक है, 2 to 10% करती है, ठीक है। तो वही पूछा गया है कि पार का जो वेवलेंथ होता है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो प्लांट्स कैप्चर करती है, उसका वेवलेंथ क्या है? कितना हो जाएगा? 400 to 700 नैनोमीटर। कितना हो जाएगा? 400 to 700 नैनोमीटर। कितना हो जाएगा? 400 to 700 नैनोमीटर। क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हम करा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे देखिए हम सभी जानते हैं कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं समय के, मतलब जैसे जैसे मौसम बदलती है वैसे वैसे वो लोग बदल जाते हैं, तो तुम भी बदल न जाना मौसम की तरह, ठीक है। इनका भी कुछ लोग होते हैं जैसे मौसम बदल जाते हैं मौसम की तरह, जो समय जो मतलब जिसका एक्सटर्नल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इंटरनल टेम्परेचर बदल जाए, वो कैसा हो जाएगा? कॉन्फॉर्मर। तो ये क्यों हो जाएगा? इसको बोलेंगे हम लोग कॉन्फॉर्मर। देखिए कॉन्फॉर्मर होता है, बताओ, जो अपने टेम्परेचर को, अपने इंटरनल टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर ले तो कॉन्फॉर्मर।
बताइए जो मतलब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो वातावरण के अकॉर्डिंग बदल जाता है, बताइए जो बदल गया ना वो सही से रह नहीं पाता है, यानी कि इसकी क्या हो जाएगी, इसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। रिप्रोडक्टिव एबिलिटी कम हो जाएगी, सर्वाइबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है, यानी कि सर्वाइबिलिटी कम हो जाएगी। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, जैसे आप बाहर का टेम्परेचर 60 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस, क्या आपके बॉडी का टेम्परेचर भी 60 हो जाता है? नहीं होता है। 50 होता है? नहीं होता है। तो वैसे को क्या बोलते हैं हम लोग? रेगुलेटर। क्या बोलेंगे? रेगुलेटर। ठीक है, कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं समय के साथ थोड़ा देर बदलते हैं लेकिन फिर बदलना पसंद नहीं करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? देखिए ये बेचारा यहां तक बदला फिर नहीं बदला, ये तुम बदल जाओ लेकिन मैं नहीं बदलूंगा, ठीक है ना, ठीक है, बाबू सोना वाला बात चल रही है, ठीक है, बाबू सोना जो रूठ जाते हैं, ये वाला बाबू सोना रूठे बदला है, रूठे बदले, है ना। तो ये तो हो गया भाई पार्शियल रेगुलेटर, भाई ये हो गया पार्शियल रेगुलेटर। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन कॉन्फर्मर, बी ऑप्शन हो जाएगा कॉन्फर्मर। हाँ, बी कॉन्फर्मर, एक मिनट, ठीक है, बी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कॉन्फर्मर, ए रेगुलेटर और सी पार्शियल रेगुलेटर, ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये भी क्वेश्चन से देख लेते हैं हम लोग। कमेंसलिज्म, ठीक है, ये इंटरेक्शंस का क्वेश्चन है, ये इंटरेक्शंस का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंसलिज्म में क्या होता है? एक पार्टनर को फायदा होता है, ना दूसरे को नुकसान, ना दूसरे को फायदा। तो वन स्पीसीज गेट बेनिफिटेड, one species get benefited and another species neither get benefited nor get harm, ठीक है ना, उसको नुकसान होता है। तो बताइए क्या होगा? वन पार्टनर इज बेनिफिटेड अनदर इज अनअफेक्टेड, क्या हो जाएगा? बोथ पार्टनर्स आर हार्म, ठीक है। बताइए दोनों को हार्म किस में होता है? कंपटीशन में। ये क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा कंपटीशन। कंपटीशन में बताइए दोनों को नुकसान होता है कि नहीं होता है? ठीक है, होता है कि नहीं होता है? होता है। बताइए दोनों पार्टनर्स को बेनिफिट किस में मिलता है? म्यूचुअलिज्म में। तो ये तो हो जाएगा म्यूचुअलिज्म का। बोले ना कि ऐसा क्वेश्चंस लेके आऊंगा ना जिससे सारा डिस्कस, नॉन अदर्स पार्टनर्स आर बेनिफिटेड, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? किसी को फायदा नहीं हो रहा है, ये भी क्या हो जाएगा? कंपटीशन, ठीक है। इसका सही आंसर 4 है, सही आंसर 4 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरलैपिंग जोन इन बिटवीन टू इकोसिस्टम, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं, इकोटोन हो जाएगा, ठीक है, ये डिस्कशन हो चुका है। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शो लॉजिस्टिक ग्रोथ, बताइए इनमें से कौन लॉजिस्टिक ग्रोथ शो करता है? पहले तो बात है कि लॉजिस्टिक ग्रोथ का हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। देखिए ऐसा जो ग्राफ जाता है, ठीक है, ऐसा जो ग्राफ जाता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऐसा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सपोनेंशियल। क्या बोलते हैं हम लोग? dn by dt इक्वल टू rn, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल, बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लॉजिस्टिक ग्रोथ, इसको बोलते हैं हम लोग लॉजिस्टिक ग्रोथ बोलते हैं। लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है। इसका जो ग्राफ होता है कैसा होता है? dn by dt इक्वल टू r k माइनस n अपॉन rn, dn by dt इक्वल टू rn k माइनस n अपॉन k। देखिए दोनों में एक बात है, r जो डोनेट करता है, r का मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। देखिए पहला जो इसका, देखिए ये जो फेज होता है,
ये जो फेज होता है मेरे भाई, इसको बोलते हैं हम लोग लैग फेज, इसको बोलते हैं हम लोग लैग फेज, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग लॉग फेज, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग असिम्प्टोमेट फेज, असिम्प्टोमेट फेज बोलते हैं, सिम्प्टोमेट फेज बोला जाता है, ठीक है, बोला जाता है। ऑप्शन तो इसका ये हो जाएगा सही, dn/dt इक्वल टू Rn k माइनस n अपॉन k, ठीक है। पहले समझना है, समझना क्या है, देखिए लैग फेज में क्या हुआ कि देखिए रिसोर्स तो बहुत ज्यादा था, यहाँ पर ना खाने की कमी थी, ना पीने की कमी थी, ना रहने की कमी थी, बल्कि पेरेंट्स कम थे। अगर बताइए माता पिता ही नहीं होगा तो बच्चा कहाँ से पैदा लेगा। लेकिन इस फेज में क्या हो गया, रिसोर्स भी है अच्छा खासा और माता पिता भी अच्छा खासा है, तो इस फेज में अच्छा ग्रोथ किया। देखिए इस फेज में माता पिता की संख्या बहुत ज्यादा है लेकिन रिसोर्स की कमी है, तो ऐसा कर्व जो बनता है क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लॉजिस्टिक ग्रोथ। और इसको क्या बोला जाता है, एस शेप कर्व, एस शेप कर्व भी बोला जाता है, एस शेप कर्व भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एस शेप कर्व बोला जाता है। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। बताइए विच टाइप ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग एस पिरामिड, ठीक है। देखिए इसमें पूछा गया है कि ये जो पिरामिड है इससे ये किसको डोनेट कर रहा है एस पिरामिड। जैसे इसमें देखिए प्री रिप्रोडक्टिव किसको बोलते हैं, जो 0 से 14 ईयर्स का बच्चा हो, ठीक है। रिप्रोडक्टिव किसको बोलते हैं, जो 14 से 45 साल के लोग हो, और 45 साल से प्लस वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। देखिए ऐसा ऐसा जो ग्राफ है वो ऐसे कंट्री में मिलते हैं जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं, ठीक है। मतलब जहां के लोग पढ़े लिखे सब चीज बढ़िया होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, जो पढ़े लिखे जो डेवलप कंट्रीज है वो अपने पॉपुलेशन को बहुत ही सीमित मात्रा में रखना चाहते हैं, कि नहीं रखना चाहते। तो बताइए जहां पर प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन बच्चा कम होगा, बताइए जिस देश में बच्चा कम होगा वो उस देश की पॉपुलेशन घटेगी कि बढ़ेगी, घटेगी। तो इस देश का पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, घटेगी। तो बताइए अगर किसी देश का पॉपुलेशन पिरामिड यानी कि प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन कम होगा, उस देश की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, डिक्लाइन करेगी। क्या कर जाएगी, डिक्लाइन कर जाएगी। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अगर मान लीजिए अगर ये दोनों बराबर होता, सुनो मेरे भाई, अगर प्री रिप्रोडक्टिव, एक बात और बता रहा हूं, प्री रिप्रोडक्टिव इक्वल टू रिप्रोडक्टिव, अगर बताइए जिस देश में जवान और बूढ़ा, ठीक है ना, जवान और बच्चा की संख्या बराबर हो तो ऐसे पॉपुलेशन कैसा होगा, स्टेबल पॉपुलेशन होगा, ठीक है। इस वाले में क्या है कि प्री रिप्रोडक्टिव कम है और रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, तो ऐसे पॉपुलेशन कैसा होता है, डिक्लाइन। आगे चल के उस देश का पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, तो इसकी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन हो जाएगी। बताइए इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ पार्टनर्स आर एडवर्सली अफेक्टेड, बताइए किसमें दोनों पार्टनर्स एडवर्सली अफेक्ट, दोनों को नुकसान होता है। अभी बताया था कंपटीशन माइनस, कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है कि नहीं होता है, होता है। नेटेलिटी रेफर्स टू बर्थ रेट, अभी आया है, रिपीट कर गया, कोई दिक्कत नहीं है। Which of the following interaction is widely used in medical science for the production of antibiotics? देखिए ये क्वेश्चंस नीट 2018 में पूछा गया है, नीट 2018 का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया है कि मेडिकल साइंस में एंटीबायोटिक्स जो प्रोड्यूस करता है वो कौन सा इंटरेक्शंस को डिफाइन करता है। समझ गए, जैसे मान लीजिए आपको बुखार लगा, आपने पैरासीटामोल खाया, पैरासीटामोल खाने से आपके अंदर जितने भी बैक्टीरिया था वो मर गया। बताइए आपको कोई नुकसान हुआ, आपको तो ना नुकसान हुआ ना फायदा हुआ, ठीक है। यानी कि कैसा इंटरेक्शन आया, नेगेटिव और जीरो। नेगेटिव जीरो किसका होता है, एमेंसिलिज्म। किसका होता है, इसका होता है नेगेटिव जीरो, इसका होता है पॉजिटिव जीरो, इसका क्या होता है पॉजिटिव, और इसका क्या होता है पॉजिटिव माइनस, ठीक है। तो एमेंसिलिज्म में क्या होता है कि वन स्पेसीज, एक को क्या होगा नुकसान हो तो दूसरे को ना फायदा ना नुकसान। तो मेडिकल साइंस का जो एंटीबायोटिक्स है किस पे काम करती है, एमेंसिलिज्म पे काम करती है। किस पे काम करती है, एमेंसिलिज्म पे काम करती है। समझ गए ना। बताइए दुनिया में अल्टीमेट सोर्स, अभी कुछ दिन पहले, कुछ ही दिन की बात है, ठीक है, छठ महापर्व बीती है, ठीक है ना। छठ महापर्व जानते हो पर्व किसकी है,
भगवान भास्कर की यानी भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। उसमें बताया जाता है जिसका मतलब जो अस्त होता है उसका उदय भी होता है। और इस दुनिया में आप सभी जानते हैं कि इस दुनिया में जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कौन है? भगवान सूर्य है। तो अल्टीमेट एनर्जी कौन है? सन है। और सन से क्या आता है? सनलाइट आता है। तो ये बात हुई। हाँ, एक नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिलोपैथी, ठीक है ना। एलिलोपैथी क्या होता है? ठीक है, जो क्या सीक्रेट करता है? एलिलोपैथी ये किस लेवल पे काम करता है? एलिलोपैथी वर्क ऑन द बेसिस ऑफ कमेंसलिज्म, वर्क ऑन द बेसिस ऑफ कमेंसलिज्म। जो कमेंसलिज्म एमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म के आधार पे काम करता है। यानी कि क्या रिलीज करेगा? सुनिएगा, एंटीबायोटिक्स आप खाते हैं तो एंटीबायोटिक्स क्या रिलीज करती है? टॉक्सिन्स रिलीज करती है। और उससे क्या हो जाता है? बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो एलिलोपैथी यानी कि जो बैक्टीरिया को किल करे, एलिलो का मतलब क्या होता है? बैक्टीरिया को किल करे। यानी कि क्या करेगा? क्या हो जाएगा? टॉक्सिन। क्या हो जाएगा? टॉक्सिन्स की बात चल रही है। बताइए, इकोसिस्टम जो टर्म है किसने दिया था? इकोसिस्टम जो टर्म है किसने दिया था? एजी टेंसले ने। और जो ऑडम साहब है इनको बोला जाता है फादर ऑफ इकोसिस्टम, फादर ऑफ इकोसिस्टम बोला जाता है, ध्यान से, ठीक है। इकोसिस्टम टर्म बोला गया था, टर्म गिवन बाय एजी टेंसले, टर्म दिया था एजी टेंसले ने, और फादर हुए ईपी ऑडम। Which of the following is biotic components of ecosystem? बताइए इनमें से बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम कौन होगा? एयर नहीं, वाटर नहीं, सनलाइट नहीं, क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब क्या हो गया? प्लांट्स। क्या हो जाएगा? प्लांट्स। तो ये क्या है? बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो धन्यवाद, कैसा लगा? धन्यवाद आप सभी का। देखिए इतने बेहतरीन क्वेश्चन लेके गया ना, हर क्वेश्चंस में कंसेप्ट, हर, देखिए हम ये नहीं है कि 100-200 क्वेश्चंस डिस्कशन करने का नहीं, आप इस तरीके से क्वेश्चंस को पढ़िए ताकि एक क्वेश्चन से हमारा 10 क्वेश्चन 20 कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। हमें ये नहीं है कि आपको उतना ही करना है जिससे आपका 100% कम, मतलब होता है, इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। हमारा काम है कि मतलब लेस इनपुट मैक्सिमम आउटपुट की तरफ हमारा बढ़ने का काम है, ठीक है ना। हमें मजदूर की तरह नहीं है कि दिन भर मेहनत नहीं करना, कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेना है। बस आपको ज्यादा कम मेहनत में ज्यादा बेनिफिट लेना है तो बस इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे सेशंस को लाइक कीजिए और देखते रहिए। जितना ज्यादा प्यार मिलेगा उतना ज्यादा शेयर प्यार देते रहिए और आप लोग फ्री में सीरीज लेते रहिए। धन्यवाद आप सभी का।